आज हम देखेंगे कि कितनी कम लागत में फार्म बनाया जा सकता है और कैसे फार्मिंग कर रहे हैं करने वाला हो। अब ये सामने स्क्रीन पे जो फार्म देख रहे हैं कितनी कम लागत में और कितना खूबसूरत बनाया गया है। रात में इसमें तिरपाल लगा देते हैं और मुर्गियों को अंदर कर देते हैं और फ्री रेंज एरिया में इसके अंदर जो मुर्गियां रहती हैं वो फ्री रेंज एरिया में ये चल रही हैं। तो इस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी लागत नहीं, कम से कम में भी कर सकते हैं, मगर आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, तब आप कर पाएंगे। फिर अब दूसरा सेट देखिए, आपको मैं 5 फार्म दिखाऊंगा एक के बाद एक, आप देखते जाइए। ये दूसरा सेट ये है 20 बाई 60 का है, खेत पर है और यहाँ सबसे अच्छी अगर कोई व्यवस्था है तो फ्री रेंज एरिया को कवर करके रखा गया है। और यहाँ जो ग्रीन फॉडर है जो मुर्गियों का लाकर डालते हैं, कट करके डालते हैं, वो सामने है और यहाँ बरसीम लगाई गई है। तो फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए फ्री रेंज एरिया में बरसीम जो हम खेत के बाहर लगाए हुए हैं वहाँ से लाकर मुर्गियों को डाल देते हैं तो हमारी फीडिंग कॉस्ट कम हो जाती है। और देसी मुर्गी का टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए फ्री रेंज फार्मिंग करने में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारी फीडिंग कॉस्ट कम आती है और मांस का स्वाद और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर बरसीम लगी है, बरसीम को हमने कट किया और लाकर फ्री रेंज एरिया में जहाँ हमारी मुर्गियाँ चरती हैं वहाँ पर हमने यहाँ पर ला के डाल दिया। तो सारी मुर्गियाँ हमारी ग्रीन फॉडर खाएंगी तो हमारी फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और सामने अगर आपके पास ज़मीन है तो थोड़ी सी ज़मीन में बरसीम लगा दिए, और अगर आपके पास और ज़मीन है और पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो अनार लगा लीजिए, पपीता, केला, इन सब की पत्तियां मुर्गी खाएंगी और फल हमें मिलेंगे। और दिन में आप इस तरीके से मुर्गियों को फ्री रेंज एरिया में छोड़ दीजिए और यहाँ पर लाके इनको ग्रीन फॉडर डाल दीजिए। अब देखिए आप दूसरा फार्म जिसमें लोहे का कम से कम इस्तेमाल किया गया है और कितना खूबसूरत बनाया गया है। इसे कहते हैं शौक़ और इसको कहते हैं जज्बा। अगर हम फार्मिंग करने का ठान लेते हैं तो कोई काम फिर असंभव नहीं है। आप देखें कितना छोटा सा फार्म है, यहाँ पर अंदर रात में मुर्गियाँ रहती हैं, सुबह खोल दिए तो ये फ्री रेंज एरिया में खेलती हैं, यहीं चरती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो इस तरीके से फार्मिंग लोग कर रहे हैं। ये आप देखेंगे कि सामने सारे जो टोकरे हैं इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, मुर्गियां ढकी हुई हैं। जो छोटे बच्चे हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन के, उनको मुर्गियों के साथ ठंड से बचाने के लिए इस तरीके से ढक देते हैं। और कुछ जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो ये पिंजरे में रख दिए जहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ देसी मुर्गियाँ हैं अपने बच्चों को पाल रही हैं। और सामने देखेंगे आपके बहुत बड़ी फेंसिंग वाली जाली नेट कुछ नहीं है, हमारे गाँव जो खड़िया कहते हैं, इससे फ्री रेंज एरिया को कवर किया गया है। उसके छांव के लिए देखिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि जब मुर्गियों को गर्मी लगती है, उनका छांव में आने का दिल हो तो छांव में आके बैठ जाती हैं। और जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो फिर इस तरीके से फार्म बना लें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलें। तो आप ये देखेंगे कि देसी मुर्गी पालन जो भी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन, तिरपाल, कुछ भी लगा के मुर्गियों को पाल लेता है और उनकी खिदमत टाइम टू टाइम, दाना पानी, फ्री रेंज एरिया में उनको छोड़ना, उनको सर्दी से बचाना, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अच्छा दाना देना। और फ्री रेंज एरिया में अगर उनको अच्छी से अच्छी पत्तियां हम खिलाते हैं, ग्रीन फॉडर खिलाते हैं, तो फीडिंग कॉस्ट भी कम होती है, कम खर्च में भी मुर्गी पालन होता है। तो इस तरीके से सारे लोग फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग हो रही है। आपको आगे फिर मैं एक बहुत बेहतरीन फार्म दिखाने वाला हूं कि आप महानगर में, बड़े शहरों में भी कैसे फार्मिंग करते हैं। इसी वीडियो में कंटिन्यू आप देखते जाइए कि कितने छोटे से छोटे रूप में भी फार्मिंग की जा रही है और कितने बड़े से बड़े रूप में भी की जा रही है। एक से बढ़ के एक फार्म इस वीडियो में आप देखेंगे। लो कॉस्ट में भी फार्मिंग हो रही है और हाई कॉस्ट में भी फार्मिंग हो रही है। तो आप ये देखिए। अब उसके बाद दूसरा फार्म ये देखिए कि ये फ्री रेंज एरिया है जहाँ पेड़ पौधे हैं, ग्रीन फॉडर है, मुर्गियों को खेलने के लिए जगह है। ये जाली से पूरा कवर है, लोहे की जाली नहीं है तो लाइलॉन वाली जो जाली आती है
वो नेट से लगा के अपने फ्री रेंज एरिया को कवर रखे हैं और कितना बेहतरीन सेटअप किए हैं। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए जो फार्म के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर लाइन से आप देखेंगे जो गांव में जिनको टोकने कहते हैं, छिटुआ भी कहते हैं, इनमें सारी में मुर्गी बैठी हुई हैं अंडे पर। अंडे से रही हैं, बच्चे निकालेंगी। कुछ मुर्गियों ने निकाल ली हैं तो वो नीचे बच्चों को पाल रही हैं, उनको खिला रही हैं, खुद खेल रही हैं। और ये फ्री रेंज एरिया में भी जाती हैं, जब दिल करता है अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से देसी मुर्गी पालन किया जाता है और बहुत आराम से करने वाला कर रहा है, सोचने वाले सोच रहे हैं। जिनके मन में अगर गोल तय कर लिया है, ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो बहुत बड़े रूप में भी नहीं, छोटे से रूप में भी करके और फार्मिंग कर रहे हैं और लोग सीख रहे हैं। तो देसी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि उनके फ्री रेंज एरिया में अगर कोई जंगली जानवर तो नहीं है और हमने जाली से कवर किया है, नेवला तो नहीं आ रहा है या सांप तो नहीं आ रहा है। और जब फार्म के अंदर मुर्गियां रहती हैं तो उनके जो रखने का तरीका है वो बहुत आसान है। लकड़ियों पर बैठाल दिए, ऊपर बैठना पसंद करती है देसी मुर्गियाँ। इस तरीके से जब आप अच्छी फार्मिंग करने लगेंगे तो बड़े रूप में और बड़े बड़े फार्म बनाते चलें। और आप ये देखें कि जो महानगर में, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊपर छत के ऊपर किस तरीके से फार्मिंग की जा रही है। आप देखें कि कितना बेहतरीन सेटअप है। और मैं अभी आपको इसमें आगे दिखाऊंगा कि ये महानगर है, बहुत बड़े शहर में ऊपर छत पर भी फार्मिंग की जा रही है और कितने बेहतरीन ढंग से लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सेकंड या थर्ड फ्लोर पर फार्मिंग हो रही है और ये आप सामने देखेंगे कि बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं, बड़े बड़े बंगले दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो कम से कम जगह में, ज़्यादा से ज़्यादा जगह में, फ्री रेंज में और छत के ऊपर भी फार्मिंग की जा सकती है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं। तो फार्मिंग करने के लिए अगर कम पैसा है तो मैंने आपको छोटे छोटे फार्म दिखाया। फिर कुछ पैसा हमने और कमा लिया तो मैंने उससे थोड़ा सा बड़ा फार्म दिखाया। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो फ्री रेंज एरिया दिखाया, वहीं पर आप ग्रीन फॉडर तैयार करें, वर्सीम लगा लें। अगर आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो उनसे पत्तियां ले लें, नेपियर लगा सकते हैं, अजोला लगा सकते हैं, केले के पत्ते खिला सकते हैं, पपीते के पत्ते खिला सकते हैं, अनार के पत्ते खिला सकते हैं। इनके सारे पौधे तैयार करके आप और मुर्गियों को डालें और इनसे कुछ पौधों से जो हमें फल मिलेंगे वो हमारे काम आएंगे। तो कम से कम ज़मीन में, और बिल्कुल ज़मीन नहीं है तो आप ये देखें कि महानगर में भी छत के ऊपर किस तरीके से बेहतरीन फार्मिंग हो रही है और लोग कर रहे हैं। जो शहर में फार्मिंग करते हैं या छत के ऊपर करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं भूसा कहाँ से लाऊंगा, मैं कार्टून कहाँ से लाऊंगा, मैं मुर्गियों को पालूंगा कैसे, मैं किस तरीके से फार्मिंग करूंगा। तो इस वीडियो में आप देखें कि बिछावन कितना बेहतरीन है, अंडे देने के लिए मुर्गियों की व्यवस्था कैसी की गई है, ऊपर खेलने के लिए कैसी व्यवस्था की गई है, जाली से कैसा कवर किया गया है। जब रात हो जाती है तो इनमें जालियों के बाहर साइड सारे पर्दे हैं, वो पर्दे किस तरीके से गिरा दिए जाते हैं। और आप जिस सामने देखें कि कितनी बिल्डिंगें हैं और कितने बंगले हैं, यानी ये शहर में फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग करने के लिए ज़मीन का होना, लैंड का होना या बहुत बड़ा फ्री रेंज एरिया होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको करना है और आपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। अगर आप नए हैं तो आप जो वीडियो चल रहा है उस वहाँ लाल गोले के अंदर सब्सक्राइब लिखा, वहाँ टच करिए और राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।